हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th वीडियो लेक्चर है ये, जिसमें आज हम समझेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिलेबस में भी यही लिखा है, हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो जो बैरियर्स होता है उसके बारे में हमें समझना है। पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए और बने रहिए। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिए जिसमें मैंने बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके कम्युनिकेशंस का, है ना। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या चीज़ है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स थ्रू द सिस्टम ऑफ साइन सिंबल्स। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी दो लोगों के बीच में मिनिमम कम से कम दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, है ना। जैसे कि हम साइंस के थ्रू कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू कर सकते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर एंड मैसेज एंड रिसिपेंट। तो कम्युनिकेशन में तीन लोग चाहिए, एक सेंडर मैसेज सेंड करने वाला, और एक रिसिपेंट होना चाहिए जो मैसेज को सुन रहा है, और एक थर्ड होता है मैसेज होना चाहिए। तो ये तीन चीज कम्युनिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट होता यह है कि अगर जो सेंडर है, देखिए द सेंडर सेंड मैसेज एंड रिसिपेंट इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो जो सेंडर क्या होता है, मैसेज को सेंड करने वाला, और जो रिसिपेंट होता है वो मैसेज को रिसीव करने वाला होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नेवर स्मूथ एज इट इज अफेक्टेड बाय द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक है सेंडर और एक है रिसीवर। इन दोनों, सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक भेजना चाह रहे हैं, तो अगर ये मैसेज प्रॉपरली चला गया जैसा वो भेजना चाह रहा है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, तो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैसेज प्रॉपरली गया है बिना कुछ बैरियर के, बिना कुछ इफेक्ट होए, तो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन होता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बैरियर्स आ जाता है, बीच में रुकावट आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो उस रुकावट को बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या क्या बैरियर्स हो, जैसे कि हल्ला हो, नॉइज हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, टाइम हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट का बैरियर हो सकता है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं, उसी को आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो क्लियर हो गया, अगर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, अगर उसको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा कहलाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। बट होता वही है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। रीजन क्या है, बीच में कोई बैरियर्स आ जाते हैं ना। तो उसी बैरियर को हमें पढ़ना है। अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं, 6-7 टाइप हम देखेंगे यहाँ पर, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो हिंदी में भी देख सकते हैं, संचार को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा संकेतों प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना फॉलोइंग। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम, सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड सोशियो रिलीजियस बैरियर। इन 7 पॉइंट्स को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते, सबसे पहले देखते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। क्या होता है सेमेंटिक बैरियर्स। तो देखिए, सेमेंटिक बैरियर्स आर आल्सो नोन एज ए लैंग्वेज बैरियर। तो क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज बैरियर बोला जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, भाषा बाधाओं के रूप में भी जाना जाता है, पहला चीज। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर कैसे होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज। जब मैसेज व्हेन कम्युनिकेटेड शुड बी प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हमारा लैंग्वेज बैरियर होगा कब, अगर हमारा जो मैसेज है वो पुअर क्वालिटी का है। पुअर क्वालिटी मतलब अगर हम प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किए हैं, ताकि सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम तो करेगा ही, है ना। तो हमें मैसेज को क्लियरली बोलना है, क्लियरिटी के साथ हमें बोलना पड़ेगा। अगर हमारा मैसेज में क्लियरिटी नहीं है तो क्या कहलाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज। तो दैट मेक्स इट इजी फॉर द रिसीवर टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन कन्वे। देखो, संदेश की खराब गुणवत्ता, जब संप्रेषित किया जाता है तो संदेश सटीक और समझने में आसान होना चाहिए, जिससे प्राप्तकर्ता के लिए संबंधित जानकारी को समझना आसान हो जाता है। तो आपको सेमेंटिक बैरियर्स मतलब लैंग्वेज बैरियर्स मेनली देखा जाए तो लैंग्वेज बैरियर्स बोला जाता है। और साथ में क्या चीज है, रीजन क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज। जब हमारा मैसेज की क्वालिटी पुअर है, मतलब हम प्रॉपरली अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, ये एक सेमेंटिक बैरियर हो सकता है। दूसरा, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वे। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, बोलने वाला का क्लियर नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन उनके बोलने की जो लहजा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स बना करके थोड़ा बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर देते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है सेमेंटिक बैरियर्स के
उसमें आ जाएगा। देखिए मान लो किसी चीज़ को कोई बोल रहा है, बट एक आदमी सिंपल बोलेगा उसको, लेकिन एक आदमी क्या करता है उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में बोलता है ना। उसका एक्सप्रेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन अगर डिफरेंट है तो भी हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, अगर इशारा या फेशियल एक्सप्रेशन हम समझ भी लेते हैं, तो इस टाइप के हाव भाव से भी जो बैरियर्स होता है ना, कम्युनिकेशन को समझने में जो प्रॉब्लम होता है वो भी किस में आ जाता है, सेमेंटिक बैरियर्स में आ जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वे, वो किस टाइप का तरीका है उसका बोलने का, वो भी सब किस में आएगा, सेमेंटिक बैरियर्स में आ जाएगा। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर देयर कैन बी ए केस ऑफ सेमेंटिक बैरियर। देखो कभी कभी प्रेषक की ओर से जानकारी प्रदान करने के तरीके की स्पष्टता की कमी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो जानकारी प्रदान जानकारी प्रदान कर रहा है जो सेंडर, अगर उसका तरीका सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया। फिर जटिल है, जटिलता, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, अगर एक तो स्पष्ट बोल भी नहीं पा रहा है, ऊपर से कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल वर्ड को यूज कर रहा है, इस टाइप का जो भी रीजन होगा, ये सब किस में आ जाता है, सेमेंटिक बैरियर्स कहलाता है। तो याद रखेंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, मैसेज में अगर क्लियर नहीं है, साथ में बताने के तरीके में भी उसका सही नहीं है, तो भी सेमेंटिक बैरियर। और तरीका मतलब हाव भाव, वो सब चीज इसमें आएगा। ठीक है, अगला है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल लैंग्वेज। The language barrier also arise when the sender of the message is speaking in technical terms। अब जो सेंडर है, जो मैसेज को बोलने वाला है, वो क्या कर रहा है, टेक्निकल टर्म यूज कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है, आपका जो रिसीवर है, उसको टेक्निकल टर्म्स आता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा ही। तो इस टाइप के भी, इस वजह से भी टेक्निकल जो लैंग्वेज की वजह से भी सामने वाले को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी क्या कहलाएगा, बैरियर कहलाएगा। कैसा बैरियर कहलाएगा, सेमेंटिक बैरियर। तो सेमेंटिक बैरियर्स में लैंग्वेज को हमने देखा, सेमेंटिक बैरियर्स में तरीका देखा हमने, उसके बोलने के तरीका, क्लैरिटी है कि नहीं, कितना उसको कैसा वे है उसका, और जटिलता भी देखा, और साथ में टेक्निकल टर्म देखा। तो तकनीकी भाषा, भाषा संबंधी बाधाएं तब भी उत्पन्न होती है जब संदेश भेजने वाला तकनीकी शब्दों में बात कर रहा होता है, जबकि प्राप्तकर्ता को शर्तों के बारे में पता ही नहीं, शर्तों मतलब टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के देख लेते हैं। फॉर ए मैनेजर इज ए कन्वर्सिंग इन इंग्लिश टू ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु अंडरस्टैंड एंड स्पीक बंगाली। अब सिंपल सी बात है, एक जो मैनेजर है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, बाकी लेकिन जो जितने मीटिंग में बैठे हैं उनके वर्कर्स, उनको आता ही नहीं, उनको आता है बंगाली, तो प्रॉब्लम तो होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, लैंग्वेज बैरियर में आ गया ना ये, तो ये आ जाता है आपका सेमेंटिक बैरियर्स। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए सेमेंटिक बैरियर्स के, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ठीक है, अब देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक संचार, मतलब एक से ज्यादा, मैंने अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया हुआ है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। तो इंट्रा मतलब होता है सेम, अपने आप से बात करना, और इंटर मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला क्या कंडीशन है कि वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें बैरियर के लिए। ठीक, अब देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड ईच अदर माइंडसेट। अब देखो, अगर आप साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास सेंडर है और अगर हमारे पास एक रिसीवर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के माइंड सेट को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, है ना, दोनों के माइंड सेट को रीड करने वाले, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, माइंड सेट को समझते हैं, तब तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होगा। लेकिन जब नहीं समझ पाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे एंड मेंटल कैपेसिटी, दिस अप्लाइज इन एवरी केस वेदर इट इज ए प्रोफेसर गिविंग ए लेक्चर। देखो प्रोफेसर गिविंग ए लेक्चर आर कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, ये सब जगह काम आता है। देखिए, तो संचार की प्रक्रिया में एक दूसरे की मानसिकता और मानसिक क्षमता को समझना महत्वपूर्ण है। यह हर मामले में लागू होता है, चाहे वह प्रोफेसर व्याख्यान दे रहा हो या नियोक्ता कर्मचारी के बीच बातचीत हो। मतलब अगर आपको साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं चाहिए, तो साइकोलॉजिकल बैरियर अगर नहीं है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं नहीं चाहिए, तो होता यह है कि हम उसकी माइंडसेट को थोड़ा बहुत रीड कर सकें, मतलब समझ सकें, मतलब हमारा मेंटल कैपेसिटी उतना होना चाहिए कि हम सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ पाएं, तब तो हमारे पास बैरियर नहीं होगा, हम उसकी बातों को समझ लेंगे। लेकिन अगर हम उनकी माइंडसेट को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मेंटल कैपेसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, सेंडर का जो मैसेज सुना रहा है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है उसको, कि बोलने के तरीके पे तो हमें, तो ये क्या क्या किसमें कहलाता है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहलाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ समवन इज कम्युनिकेटिंग विद अदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ एन एटीट्यूड ऑफ डिसइंटरेस्ट और अनविलिंगनेस, देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। अब देखो, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक क्या आ जाएगा, जैसे कोई कोई एक सेंडर है जो बहुत सारे लोगों को कुछ सिखा रहा है, लेक्चर दे रहा है ना, बट वो क्या कर रहा है, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ना उसको इच्छा ही नहीं है किसी चीज को बताने की,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मिसकम्युनिकेशन होगा। सिंपल सी बात है, जो जो किसी को लेक्चर दे रहा है अगर उसको इंटरेस्ट के साथ वो नहीं बताएगा, कि उसकी इच्छा ही नहीं है कि कुछ उसको बताए, कि उसमें थोड़ा एटीट्यूड है ना, उसके अंदर में एक ईगो आ गया है, तो ये क्या करेगा, जिसको समझना है, जो समझना चाह रहे हैं, जो समझने के लिए बैठे हैं, उनको तो प्रॉब्लम होगा ही। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन भी किस में आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि इसमें जो सेंडर है उसका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मतलब उसका माइंड सेट ठीक नहीं है, वो अपने एटीट्यूड में है, उसको बताने की इच्छा ही नहीं है, ना उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस टाइप का किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ अरुचि, अनिच्छा के भाव से संचार कर रहा है, तो संचार की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। सिंपल सी बात है, कोई अगर तुम्हें समझाना नहीं चाह रहा है, तुम उस चीज से बार बार पूछोगे उनसे, वो नहीं बताएगा, उससे आपको क्लियर हो ही नहीं सकता। तो उस टाइप की अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर इवन बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड कैन लीड टू बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेंडर मैसेज को अपना बताना चाह रहे हैं, रिसीवर जो है उसको बताने से पहले अपने आप समझना स्टार्ट कर देता है ना, वो अच्छे से बताया ही नहीं है, उससे पहले रिसीवर क्या करेगा, जो मैसेज को सुनने वाला है वो अपने माइंड सेट में सेट कर लेता है कि ऐसा ऐसा बोलने वाला है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही है, हम प्रॉपरली उनकी बातों को सुने नहीं है, और बिना सुने हम अपने अकॉर्डिंग उस पर अपना व्यू देना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि हमारे माइंड सेट में है वो चीज़ें, हम ज़्यादा ही उसको रीड कर लिए, या फिर ज़्यादा अपने आप में हम समझने लगते हैं। तो ये भी क्या है, एक बैरियर है। दूसरा, इनएडिक्वेट अटेंशन फ्रॉम द रिसीवर इन एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मान लो सेंडर कुछ सुना रहा है, कुछ बता रहा है, लेकिन रिसीवर को अटेंशन ही नहीं है, रिसीवर को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर संचार के समय प्राप्तकर्ता का अपर्याप्त ध्यान, हिंदी में बोलेंगे तो अपर्याप्त ध्यान, मतलब जो जो सुनने वाला है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस हाँ 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 बोल रहे हैं। ऐसा होता है हमारे डेली लाइफ में भी, हम किसी को बहुत कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा है, बस वो हाँ बोलते जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना। तो ये भी कहलाता है कि इसमें साइकोलॉजिकल में। वेन इन्फॉर्मेशन इज पास्ड विथ इन ए मल्टीपल सोर्स। अब देखो पर्सन एक है, मान लो पी एक पर्सन है, बता रहे हैं, बहुत लोग उसको ज्ञान दे रहे हैं, हर तरफ से उसको सब चीज समझाया जा रहा है एक ही टॉपिक को, तो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, एक ही टॉपिक को जब बहुत लोग आपको बताएं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस टाइप के कंफ्यूजन की वजह से भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को भी क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हिंदी में देख लेते हैं। तो संचारित होने से पहले ही प्राप्तकर्ता सूचना का समय से पहले मूल्यांकन करने में संचार में बाधाएं होती, मैं पहले बता दिया। सुनने से पहले ही अपना मूल्यांकन करने लगता है, और अपर्याप्त माध्यम भी मैंने बोल दिया। सेकेंड और थर्ड पॉइंट तो मैंने बता ही दिया। जब सूचना कई स्रोतों के भीतर पारित की जाती है तो अंतिम जानकारी विकृत हो जाती है, क्योंकि संदेश के प्राप्तकर्ता संप्रेषित की गई सभी चीजों को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। जब उसको बहुत लोग ज्ञान देंगे, जब बहुत लोग उनको समझाने लगेंगे उस चीज को, तो जो सुनने वाला है वो प्रॉपरली समझ ही नहीं पाएगा क्या कर रहे हैं। तो इस टाइप के 2-3 पॉइंट्स मैंने बता दिया साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे। अब शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कल्चरल बैरियर्स, सांस्कृतिक बाधाएं। सिंपल सी बात है, बहुत लोगों का अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना जीने का तरीका होता है, उस पर भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो आएगा। देखते हैं, कल्चरल बैरियर्स आर दोज दैट अराइज ड्यू टू लेक ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग द डिफरेंट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। हिंदी में देखते हैं, सांस्कृतिक बाधाएं वे हैं जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता की कमी के कारण उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, अलग अलग स्टेट का अपना अपना कल्चर है, तो उनके अकॉर्डिंग अपना उन लोग, हम देखते हैं जब हम कहीं बाहर स्टेट घूमने जाते हैं, अगर हमें अपने स्टेट का मिल गया तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। रीज़न क्या है, हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं। लेकिन हम अदर स्टेट गए हैं और वहाँ के लोगों से हमें बात करना पड़े तो हमारा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, हमें प्रॉपरली उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक, किसकी वजह से है, कल्चरल के डिफरेंसेस की वजह से है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, अ टर्म दैट कैन बी हार्मलेस इन वन कल्चर कैन बी रिगार्डेड एज ए स्लैंग इन अनदर कल्चर। जैसे कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो एक कल्चर में उसको अच्छा वर्ड माना जा रहा है, बट दूसरे कल्चर में दूसरे जगह पे वो वर्ड बहुत कुछ भी हो सकता है ना, उसको बुरा वर्ड माना जाता है। तो ये भी एक क्या मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मोर एवर वेरियस बिलीफ्स कैन डिफर फ्रॉम अवर कल्चर टू अनदर। और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो एक कल्चर पे दूसरा और दूसरे कल्चर पे दूसरा अलग अलग होता है। देख सकते हैं, एक शब्द जो एक संस्कृति में हानि रहित हो सकता है, उसे दूसरी संस्कृति में कठ बोली माना जा सकता है, मतलब हानि भी हो सकती है, उसको बोला नहीं जाता है ना। इसके अलावा विभिन्न मान्यताएं एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है। मान्यताएं तो अलग अलग होती है अलग अलग संस्कृति में, तो इसके वजह से भी क्या होगी,
आपका कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे तो कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम होगा, तो इसी को बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कम्युनिकेशन आल्सो टेक प्लेस बिटवीन पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज। अब देखिए विभिन्न राष्ट्रीयता, रिलीजियस, अलग धर्मों के बीच है तो भी प्रॉब्लम होता है, अलग अलग कास्ट के हैं, जातियों के हैं तो भी प्रॉब्लम होगा, क्रीड्स मतलब अलग अलग पंथ के हैं तो भी, रेसेस मतलब नस्ल के हैं, है ना, और इथिनिसिटीज मतलब जातीयता आदि से संबंधित। इन अदर वर्ड्स व्हेन टू पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग विच अदर दे मे बी डिफरेंसेस इन देयर कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये सब अगर चाहे उसकी राष्ट्रीयता अलग है, रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, ग्रीड्स अलग है, रेसेस अलग है, इथनिसिटीज अलग है, अगर दो पीपल बात कर रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा बहुत तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि उनके कल्चर और बैकग्राउंड अलग अलग है। ये नॉर्मल चीज़ है, ये हम बहुत आसानी से समझ गए होंगे। कल्चर से रिलेटेड बात आएगी तो कल्चरल बैरियर्स में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल बैरियर। इन्वायरमेंट पर्यावरण और भौतिक बाधाएं देखते हैं। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेट आर दोज दैट अराइज ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स। तो फिजिकल बैरियर जो है, भौतिक बाधाएं हैं, वो कुछ रीजन से जनरेट होता है, जैसे कि इक्विपमेंट, फॉल्टी इक्विपमेंट, दोषपूर्ण उपकरण है ना, इसकी वजह से दोषपूर्ण उपकरण मतलब समझ रहे हो, कुछ देखते हैं कभी घर के बगल में कुछ ऐसा मशीन है, इक्विपमेंट है जो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी एक क्या है, फिजिकल बैरियर है ना, भौतिक बाधाएं हैं। नॉइस, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है। क्लोज डोर, अगर आप दरवाजे को बंद कर दिए हैं तो भी एक क्या है, फिजिकल बैरियर है। केबिन्स, होता ये है ऑफिस में होता है फिजिकल बैरियर, है ना, जहाँ पर जो हेड होता है वो अपने दरवाजे को बंद कर दिया है, केबिन को बंद कर दिया है, तो बाकी लोग कैसे इंटरेक्ट हो पाएंगे उनसे, कैसे उनसे बात कर पाएंगे, तो ये भी एक क्या है, फिजिकल बैरियर में आ जाता है, भौतिक बाधा है। दैट कॉसेज द इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर टू बिकम डिस्टॉर्टेड विच रिजल्ट इन इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो देखो लिखा, संचार में भौतिक बाधाएं जो दोषपूर्ण उपकरण, शोर, बंद दरवाजे और केबिन जैसे कुछ कारणों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्रेषक से प्राप्तकर्ता को भेजी गई जानकारी विकृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित संचार होता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं फिजिकल बैरियर या फिर इन्वायरमेंटल बैरियर्स को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है टाइम, समय। दिस इज अ बैरियर विच इज कंसर्न विद द डेवलपिंग क्विकर एंड स्पीडी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब टाइम के वजह से, अलग अलग टाइम की वजह से कैसे कम्युनिकेशन पे बैरियर्स आते हैं, इसको हम देखेंगे। जैसे कि देखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन कम्युनिकेटिंग विद समबडी, इफ द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग सच एज सेंडिंग लेटर्स, देन इट इज बैरियर। जैसे मान लो किसी से आप, कोई सेंडर है वो रिसीवर से कुछ बात करना चाह रहा है और उसको क्या करना पड़ेगा, लेटर भेजना पड़ रहा है, और जबकि उसको तुरंत चाहिए वो न्यूज़, तो लेटर भेजना चाह रहा है, तो यहाँ पर टाइम की वजह से जो लेटर के पहुंचेगा कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम की वजह से क्या कहलाएगा, एक फिजिकल बैरियर हो गया ना टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम एक फिजिकल बैरियर हो गया। जो लेटर अभी पहुंचना चाहिए तो 2 घंटे बाद पहुंचा, तो यहाँ पे समय क्या हो गया, एक फिजिकल बैरियर हो गया। तो उसको क्या चाहिए, अब लेटर नहीं भेजना है तुम्हें, लेटर नहीं भेजना, इसके ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ईमेल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ईमेल तुरंत पहुंच जाता है। तो नीड टू डेवलप ए फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर बाई पोस्ट। तो टाइम एक फैक्टर हो गया ना यहाँ पर। फिजिकल बैरियर से आप सिंपल से याद रखेंगे, भौतिक बाधाएं मतलब जो आसपास हमारे कुछ होता है वो सब फिजिकल बैरियर कहलाती है, इन्वायरमेंट और फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो पहला हो गया टाइम। तो टाइम मैंने बता दिया कैसे है कि जो लेटर हमें तुरंत चाहिए था 2 घंटे बाद पहुंचा, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, फिजिकल बैरियर। साथ में सिस्टम तो है ही, जो सिस्टम पहुंचा रहा है वो लेट किया है। तो अगला है स्पेस, इसको देख लेते हैं। इफ टू पर्सन नीड टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट मैटर एंड वन ऑफ देम इज इन इंडिया एंड वेयर एज अदर वन इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दो लोग हैं जिनके बीच आपस में बात करना है, अब एक तो इंडिया में है, दूसरा कहाँ, अमेरिका में है। देन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव। जब इनसे हम बात कर रहे हैं तो टेलीफोनिक प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जो फोन के थ्रू हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अदर अदर कंट्री में है ना वो लोग, अदर अदर स्टेट में नहीं, कंट्री में है, एक अमेरिका में है एक इंडिया में है, तो इनके आपस में टेलीफोनिक जो बात हो रही है, फोन में जो बात हो रही है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्पेस की वजह से, मतलब दूरी की वजह से। देन दे कैन सेंड ईच अदर डिटेल्स थ्रू द मेल। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ईमेल के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक स्पेस मतलब जगह, उस टाइप का जगह, मतलब है ना, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री वाला। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ना, कि हमें प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये कहलाता है स्पेस वाला फैक्टर। थर्ड फैक्टर देख लेते हैं, हिंदी में ही मैंने लिखा है, जो भी हिंदी मीडियम से उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, वही चीज जो मैंने बता रहा हूँ, है ना। प्लेस की बात करें तो द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट वेयर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। अब जहां पर आप बातचीत कर रहे हैं उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी तो बहुत डिपेंड करेगा, है ना। वहाँ पर हल्ला हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज़्यादा ही शांत है तो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, बस्ती बहुत ज़्यादा है,
या फिर कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है प्लेस, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्लेस की वजह से, तो भी कम्युनिकेशन हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे लिखा है टू बी क्लियर एंड नॉट ओवर क्राउडेड, तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस शुड भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। वह क्षेत्र वातावरण जहां संचार हो रहा हो साफ होना चाहिए और अधिक भीड़ भाड़ वाला नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण प्रभावी संचार में बाधा बन सकता है। नॉइस पॉल्यूशन कैन बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो किसमें आ जाएगा नॉइस पॉल्यूशन, इस किसमें आ जा रही है, ये आ जा रहा है आपका फिजिकल बैरियर या फिर इन्वायरमेंटल बैरियर्स में भी नॉइस आपका पहुंच जा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं मीडियम। अब मीडियम क्या है, मान लो सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है रिसीवर तक, तो इसके बीच पहुंचाने वाला क्या है, उसको मीडियम है जो पहुंचा रहा है वहां तक। इस मीडियम की वजह से भी तो बैरियर हो सकता है। देखते हैं, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म, जैसे ओरल बोल के, रिटर्न लिख के, ऑडियो वीडियो, फॉर्मल इनफॉर्मल। द मीडियम यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग शुड बी एक्यूरेट प्रिसाइज एंड अंडरस्टेबल। तो हम किसी को हम मैसेज देना चाह रहे हैं, है ना, तो जो मीडियम हम चूज कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही साथ हम ऐसा मीडियम यूज करें जो उसको समझ में भी तो आए। मान लेते हैं हम किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, हम उसको बोल दिए हैं कि हम ईमेल कर रहे हैं तुमको, लेकिन सामने वाले को ईमेल को चलाना ही नहीं आ रहा है, ईमेल को जानता ही नहीं कि ईमेल होता क्या है, तो कैसे जानेगा वो कि आपको जो मैसेज दिया गया है वो कहाँ कैसे उस तक पहुंचेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसलिए आप ऐसा मीडियम चूज करना है आपको जिससे आपको प्रॉपरली समझ में। जैसे कि हम मान लें हम बोल रहे हैं, हम बोल के किसी को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं है ना, सुनने वाला नहीं है वो, तो क्या होगा, वो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है वहां पर। या रिटर्न हम दे रहे हैं, हम लिख के किसी को लेटर भेज रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पढ़ना ही नहीं आता है, सामने वाले को पढ़ना ही नहीं आता है ना, उसने पढ़ा ही नहीं है, तो आपका रिटर्न लेटर का देने का कोई मतलब नहीं। तो मीडियम भी ऐसा चूज करना है जो इसको आपको मैसेज देना है वो समझ जाए, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी माध्यम इसीलिए हिंदी को मैंने इसी में इसलिए कन्वर्ट करके लिखा है ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है वो हिंदी में समझ जाए। तो हमें माध्यम भी चुनना बहुत जरूरी है, मीडियम को भी प्रॉपर हमें चूज करना बहुत जरूरी है। तो ये सब हो गया आपका इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल बैरियर। क्लियर है सबको, टाइम याद, टाइम जो भी पॉइंट्स उसको प्रॉपर लिखेंगे, है ना। अब आते हैं फिफ्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं। एक कंपनी या फिर संगठन की बात करेंगे वहां पर जो बाधाएं होती है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर दोज बैरियर्स दैट आर कॉजेड ड्यू टू द स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ना, वहां पर सिस्टमेटिक नहीं है, तो भी एक बैरियर होगा। रूल्स रेगुलेशंस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वहां का रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है, प्रॉपरली समझ ही नहीं आता है किसके बाद किसको क्या बोलना है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि कंप्लेन कहाँ पे करना है, कि कहीं बैंक में चले गए तो वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं कि पासबुक कहाँ से मिलेगा, कि बैंक अकाउंट कहाँ पे खुलेगा। तो अगर प्रॉपरली अगर हमें सब चीज़ लिखा रहता है ना, तो हमें आसानी हो जाता है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए किसी भी जगह पे हम जा रहे हैं। तो अगर इस टाइप का अगर नहीं है सिस्टमेटिक, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाता है। क्लियर, देख लेते हैं संगठनात्मक बाधाएं वे बाधाएं जो संगठन में मौजूद संरचना, नियमों और विनियमों के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर, अगला समटाइम्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल मैनेजर्स मेक इट डिफिकल्ट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली। कभी कभी ये हो जाता है कि इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ज्यादा ही रूल्स, समझ रहे हैं ना, कहीं कहीं पर आप जाते हैं तो इतना ज्यादा रूल्स उसमें सिस्टमेटिक करने के चक्कर में ज़्यादा ही रूल्स अगर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बना दे तो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। नॉर्मल आम लोगों को समझने में, उनकी हर एक रूल्स को प्रॉपरली समझ पाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशनल पुअरली, और कभी कभी क्या होता है बहुत कम इंफॉर्मेशन अच्छे से देते नहीं है, प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं। तब के केस में देखिए, जैसे बोलते हैं ना मैनेजर, मल्टीपल मैनेजर्स। अब एक कंपनी एक है लेकिन उसमें 3-4 लोग अगर मल्टीपल मैनेजर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्या होगा, होगा ही होगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, है ना, हमारे यहाँ सीएम एक है, लेकिन क्या है, दो उसके क्या बना दिए हैं, डिप्टी सीएम। अब कोई भी डिसीजन को जब सीएम को लेना भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सजेशन तो आ ही जाना है ना। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन में। ऐसा तो नहीं कि हमेशा होगा, कुछ बेनिफिट्स भी हैं अगर दो और है उनके साथ में तो। बट ऐसा समझ लीजिए कि एक जने जो डिसीजन ले सकता था, अब उसमें थोड़ा बहुत डिप्टी सीएम लोगों का भी सजेशंस को इंक्लूड किया जाता है। तो इस टाइप से भी हमारे काम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये भी क्या एक टाइप का बैरियर्स है, समझाने में बैरियर्स है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने लिया है। एंड द इंफॉर्मेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड लीडिंग
टू मिसकम्युनिकेशन। तो कभी कभी संगठनात्मक संरचनाओं की देखो जटिलता, कई प्रबंधकों के कारण जानकारी को ठीक से संप्रेषित करना मुश्किल हो जाता है और जानकारी विकृत हो जाती है, जिससे गलत संचार होता है। तो ये भी क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में 3-4 पॉइंट्स होते हैं, उसको भी देख रहे हैं। सबसे पहला है परसेप्चुअल बैरियर्स, हिंदी में देखेंगे अवधारणात्मक बाधाएं। तो दीज आर द बैरियर विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन पीपल, डिफरेंसेस ऑफ व्यू पॉइंट्स। जो मैंने बोला यहीं पर, अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो सबका अपना अपना क्या हो जाता है? ओपिनियन अलग अलग है, सबका अपना अपना क्या है? दृष्टिकोण अलग अलग है। तो इसके कारण भी क्या हो जाता है? प्रॉपरली हमारा काम नहीं हो पाता, मतलब कम्युनिकेशनल बैरियर में प्रॉब्लम आ जाता है। सिंपल सी बात है, कोई एक टॉपिक पे सब अपना अपना सजेशन देंगे, अलग अलग ओपिनियंस देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन पे, संगठन में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। पहला चीज हो गया। दूसरा, इमोशनल बैरियर्स। एट टाइम्स इट हैपेंस दैट पीपल डू नॉट डेवलप इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेटिंग विद देयर फेलो एम्प्लॉय ड्यू टू द फीलिंग ऑफ फियर, मिसट्रस्ट, एंगर एंड अनॉयंस। ये होता कब है इमोशनल बैरियर? जब हम किसी के साथ प्रॉपरली रिलेशन हम नहीं बनाते हैं, है ना। जैसे एम्प्लॉय है, बहुत एक कंपनी की ही बात चल रही है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को ही देख रहे हैं हम लोग। तो जब हम बहुत लोगों से अच्छे से बॉन्डिंग नहीं है हमारा, तो हम अच्छे से उनसे बोल नहीं पाएंगे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हैं और दूसरों पे भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बॉन्डिंग बनाया ही नहीं है। तो ये भी क्या है? एक बार इमोशनल बैरियर है। इससे होता है क्या? अगर हम किसी से कनेक्ट नहीं है ना, तो हम प्रॉपरली अपने फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हम प्रॉपरली किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसको सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, यही क्या है? यही तो बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही चीज है, हम कितना अच्छे से उसको समझा पाते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं वो सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहे, यही तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो हमें इमोशनली उनसे जुड़ा होना भी चाहिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो क्या है? वो इमोशनल बैरियर है। भावनात्मक बैरियर, देख लो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मन में उत्पन्न होने वाले भय, अविश्वास, क्रोध या झुंझलाहट की भावनाओं के कारण अपने साथी कर्मचारियों के साथ संवाद करने में रुचि नहीं विकसित करते हैं, और इन्हें भावनात्मक बाधाएं कहा जाता है। कल्चरल बैरियर्स, सेम। अगर कंपनी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर होगा, रिलीजियस कल्चर, कास्ट अलग अलग होगा, जो हमने देखा है। ये कंपनी में भी सांस्कृतिक बाधाएं होती है। फिजिकल बैरियर्स देखते हैं, तो फिजिकल बैरियर भी सेम होगा। जैसे वही चीज़ है कि देयर इज सिस्टम ऑफ हायरची एंड दोज इंडिविजुअल्स हु आर प्लेस्ड एट द हायर लेवल्स ऑफ द हायरची हैव क्लोज्ड डोर्स। अब देखिए, जो हेड है, मान लो जो एचओडी है या जो सीईओ है, वो अपने कमरे में है ना। इधर बहुत सारे इसमें क्या है? लेवल्स हैं कंपनी में। इसके बाद सीईओ आएगा, इसके बाद मैनेजर आएगा, इसके बाद एम्प्लॉय, जो भी अलग अलग बना हुआ है। तो जो प्यून है या किसी भी जो लास्ट ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है, जो अगर उनको किसी से बात करना है मैनेजर से, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने क्या कर दिया है? पद सोपान कर दिया गया, मतलब इतने ज़्यादा लेवल्स बना दिए गए हैं कि जो किसी को अगर पर्सनली कुछ बताना भी है, वो यहाँ तक नहीं बता पाएगा जाके मैनेजर्स के पास। वो अपने ऊपर से बताएगा, वो ऊपर उसको बताएगा, एक एक करके जाएगा। तो इससे क्या होता है? जो हमारा मैसेज है, जो एग्जैक्ट में, जो फोर्थ लास्ट ग्रेड में, जो जिसको प्रॉपरली वो मैसेज पता है क्या चीज़ एग्जैक्ट क्या आंसर है उसका, वो बहुत लोग से होते हुए जब जाएगा ना, तो बहुत सारे उसमें क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा, है ना। सब अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बताते चले जाएंगे। इससे क्या होगा? जो मैसेज प्रॉपरली जाना चाहिए था जो हेड तक, वो ना जा करके अब उसमें क्या हो गया? बैरियर्स आ गया, क्योंकि बहुत लोग उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दी। इसलिए हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, है ना। और डायनेमिक प्रोसेस है, रीजन क्या? हर अपना अपना ओपिनियन देते देते फिर वो बदल देते हैं उसको, ठीक है। तो भौतिक बाधाएं, पद अनुक्रम एक प्रणाली है जिन व्यक्तियों को पद अनुक्रम के उच्च स्तर पर रखा गया है, उनके दरवाजे, कार्यालय और केबिन बंद है और उन्हें शारीरिक रूप से दूरी पर रखा गया है। तो इस प्रकार उनके अधीनस्थ उनके संवाद करने में असमर्थ होते हैं, और यह प्रभावी संचार के लिए एक भौतिक बाधा साबित होता है। ये मैंने बता दिया आपको, किसके बारे में बता दिया मैंने? इन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएं। Physiological barrier arises when a sender or the receiver of the communication is not in a position to express or receive the message with clarity due to some physiological, जैसे डायलेक्सिया है ना, नर्वस डिसऑर्डर है उसको, मतलब एक प्रॉब्लम है। डायलेक्सिया क्या होता है? सुनने में प्रॉब्लम होता है उनको, इसके लिए ये डायलेक्सिया वर्ड है ना। और नर्वस सिस्टम सही नहीं, मतलब सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, मान के चलिए, जो सिस्टमेटिक है ही नहीं, जिनका माइंड सेट ही सही नहीं है, मतलब थोड़ा डिसीज है, उनको प्रॉब्लम है, कुछ डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कहलाता है? शारीरिक बाधाएं या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर। शारीरिक बाधाएं तब उत्पन्न होती है जब प्रेषक या संचार प्राप्त करता कुछ शारीरिक समस्याओं, जैसे कि डिस्लेक्सिया या तंत्रिका विकारों के कारण संदेश को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने या प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है, जो बोलने या सुनने में बाधा
डालते हैं, तो मतलब वो मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है, मतलब उनका तबीयत ठीक नहीं है ना? अगर हम उनसे प्रॉपर्ली बात करना चाह रहे हैं, उनका माइंडसेट उतना लेवल है ही नहीं कि प्रॉपर्ली अभी सुन पाए, अच्छे से ध्यान लगा पाए, तो इस टाइप का कम्युनिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्या कहलाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएँ, नॉर्मल चीज़ है। अगला है लास्ट है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स एंड सोशियो रिलीजियस बैरियर्स, तकनीकी बाधाएं और सामाजिक धार्मिक बाधाएं। द टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग फास्ट एंड एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप अप विथ न्यूएस्ट डेवलपमेंट। अब देख रहे हो डेली टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, है ना, डेली चेंज होते जा रहे हैं। हम देखते हैं अपने मोबाइल फोन्स की बात करें कि लैपटॉप्स की बात करें, हर दिन कुछ नया अपडेट्स आ रहा है, अलग अलग हर दिन हमारा एप्स अपडेट हो रहा है। तो हमें पॉसिबल नहीं होता है ना कि हर एक अपडेट हम समझ पाएँ, कि हर एक अपडेट के साथ हम अपडेट रहें। तो ये भी ये क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो गया ये, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है, 4G से भी 5G आ गया, 5G से 6G आ जाएगा, है ना? नेटवर्क को लेकर हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तब जा कर के हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्ली हम समझेंगे किसी की बातों को। लेकिन हमें 5G पता ही नहीं है, कि हमें आने वाले जनरेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम कैसे जान पाएँगे? तो हमें टेक्नोलॉजी के वे में भी हमें अपडेट होते रहना पड़ेगा, तब हम क्या कर पाएँगे? समझेंगे, तब हमारा बैरियर नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल बैरियर आप समझ गए होंगे, तो हमें क्या करना है, प्रौद्योगिकी तेज़ी से विकसित हो रही है और परिणाम स्वरूप नवीनतम विकास के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया है। इसलिए कभी-कभी तकनीकी प्रगति बाधा बन जाती है, टेक्नोलॉजिकल भी एक बाधा बन जाती है। ठीक है? अब आते हैं सोशल पे। तो अदर बैरियर आर सोशियो रिलीजियस बैरियर इन ए patriarchal society. A women or a transgender may face many difficulties and barriers while communicating. तो होता यह है कि बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि इस चीज़ को लड़के कर पाएंगे, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। अगर इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन डिफरेंस होता है। अगर हम किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, मान लो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो हम पहले से माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं तुम नहीं समझोगे। अगर वो लड़की है कि लड़का है जो भी हो, हम उसको बोल देते हैं तुम नहीं समझोगे, हम उसको बताएंगे कि इसको बताएंगे, तो ये क्या है, ये भी तो एक बैरियर ही हुआ ना। हम पहले से माइंड सेट रख लिए हैं कि ये नहीं समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगा। तो ये भी ये क्या है, सोशियो रिलीजियस बैरियर है। हम इसको सामाजिक धार्मिक बाधाएं बोल सकते हैं, है ना? कल्चर के बारे में अगर हम किसी को दूसरे अपना कल्चर बताना चाह रहे हैं, किसी दूसरे को अपने धर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं, हम बोलेंगे तुम नहीं समझोगे, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि हमारे धर्म के बारे में वो नहीं समझेगा। तो ये भी क्या कहलाता है, एक सोशियोलॉजिकल रिलीजियस बैरियर्स कहलाता है। तो अन्य बाधाएं सामाजिक धार्मिक पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला ट्रांसजेंडर को संवाद करते समय कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें सिखाया नहीं गया है। जो लड़कों को सिखाया गया है बचपन से, वो कुछ गर्ल्स लोग को, लड़कियों को नहीं सिखाया जाता, तो उनको प्रॉब्लम तो होगा ना कम्युनिकेशन के टाइम में। तो ये सब क्या है, सामाजिक बाधा है, सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, एक लास्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। When communicating, it is important to understand various perception of a situation of an issue or problem. जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे परसेप्शंस हमारे पास होना चाहिए, मतलब हमारे माइंडसेट में होना चाहिए, वास्तविकता की समझ होनी चाहिए किसी भी इशू को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के। तो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन दैट आर इन्वॉल्व व्हेन कम्युनिकेटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, कंडीशन, प्रॉब्लम, इशू, सिचुएशन, डायलेमा, स्ट्रेस इन द कॉन्सेप्ट। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ परसेप्शन में प्रूव टू बी बैरियर। जब हम किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं ना, टॉपिक के बारे में ज्ञान नहीं, हमें उस कंडीशंस को हम नहीं समझ रहे हैं। मान लो किसी कोई सामने वाला आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस कंडीशंस को जान ही नहीं रहे हो, उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हो, उसके समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हो जो बताना चाह रहा है, तो आपको फिर उनके बताने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो भी क्या एक टाइप का बैरियर्स है ना। तो इसी को देखिए, संचार करते समय किसी स्थिति या किसी मुद्दे या समस्या की विभिन्न धारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। तो किसी विशेष विषय, स्थिति, समस्या, मुद्दे, स्थिति, द्विधा, तनाव, किसी अवधारणा के बारे में संचार करते समय धारणाओं के विभिन्न स्तर शामिल होते हैं। तो धारणाओं के विभिन्न स्तरों के बारे में समझ की कमी एक बाधा साबित हो सकती है। तो ये 8 पॉइंट मैंने बता दिया आपको बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, बैरियर्स का। अब हम देख लेते हैं संचार बाधाओं पर काबू कैसे करना, मतलब ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नॉर्मली याद रखना है। सबसे पहला, एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस इन परसेप्शन। मान लो कंपनी की बात करें, तो जब हमें देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉई है उसमें, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉई है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। अब एम्प्लॉई ज़्यादा हैं तो डिफरेंट उनका क्या होगा, परसेप्शन होगा, मतलब उनकी सोच अलग अलग होगी, है ना। जितने एम्प्लॉई होंगे उतने ही उनके सोच होंगे। तो हम इनको कैसे ख़त्म करें? तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि सबको ट्रेनिंग दे एक साथ किसी काम को लेकर के।
सिंपल समझे, कोई भी अगर कंपनी में एम्प्लॉय है और सबका काम करने का तरीका अपना अपना है, काम करने का तरीका अपना अपना है, तो सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। इसीलिए तो सभी कोई भी जॉब लगता है तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ट्रेनिंग देने से क्या होता है, जितने भी हैं उसके अंडर में काम करने वाले सबको प्रॉपरली सेम चीज़ ही समझाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करने से हमारा काम का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस इन परसेप्शन, तो धारणाओं को, अंतर को दूर करना जरूरी है। दूर कैसे कर रहे हैं हम लोग? उनको ट्रेनिंग दे करके। तो ये ओवरकमिंग किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और दूसरा, जैसे मान के चलिए अलग अलग अगर एक कंपनी है उसमें अलग अलग स्टेट्स के हैं, है ना, तो सबका लैंग्वेज अपना अपना स्टेट का है, तो हम इसको क्या करें, एक बार इंग्लिश लैंग्वेज अगर कंपनी में अगर चलाना है तो स्पोकन इंग्लिश का उनके लिए क्लास ऑर्गेनाइज करें, उनको ट्रेनिंग दे, तो भी एलिमिनेट हो सकता है। पहला, यूज ए सिंपल लैंग्वेज, हम ऐसा लैंग्वेज यूज करें सिंपल हो, क्लियर हो, कम से कम कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, जटिलता कम हो, तो सामने वाले को समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइस लेवल, अगर हम बहुत ज़्यादा मान लो हल्ला हो रहा है आसपास, जो नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कहाँ से आ रहा है, वो नॉइस का ओरिजिन कहाँ है, फॉर्मुलेशन कहाँ है, कहाँ से वो फॉर्म किया है, उसको समझ के उस पर हम काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपरली ध्यान दे के उनको सुनना पड़ेगा। अगर आपका अटेंशन नहीं होगा, आपका ध्यान इधर उधर है, तो आप वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का बाधा ही था ना, बैरियर्स था। तो हमें सुनने के टाइम सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। अगला है इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्थिति, तो हमें उनके, अब देखिए मान लो जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड कर रहा है आपको, अगर वो खुद स्ट्रेस में है, वो खुद क्या है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपको कहाँ से अच्छे से मैसेज को बता पाएगा? तो ये इमोशनल स्टेट को भी, भावनात्मक स्थिति को भी अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो। आप खुद से स्ट्रेस में हो या कुछ प्रॉब्लम है आपको और आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो अच्छे से, तो नहीं हो पाता ना, तो भावनात्मक स्थिति को भी अपने आप में कंट्रोल रखना होगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने ऊपर ने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी बात को पहुंचाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कोई लोग अगर बाहर से कंपनी में आ रहे हैं तो उनको समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, संगठनात्मक संरचना को थोड़ा सिंपल रखें, जिससे आसानी से लोगों तक पहुंचा जा सके, किसी भी बात को नॉर्मली ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक भी इजीली बताया जा सके। अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो हमें क्या करना है, सूचना, यहाँ पर आ गए है ना, ये है सूचना, सूचना अधिभार से बचें। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें सही टाइम में अगर सही काम को हम कर लेते हैं, सही टाइम में अगर हम प्रॉपरली अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करें, तो हमारे पास ओवरलोड नहीं होगा, कोई भी काम को लेकर के, सूचना को लेकर के ओवरलोड नहीं होगा। तो हम अवॉइड करें इस टाइप की इंफॉर्मेशन या सूचना को कि जिससे हमें क्या हो, लोड होते जाए, ये भी हो गया। दूसरा, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हमें रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान, हम हमेशा अपना एक फीडबैक प्रोवाइड करते रहें और फीडबैक लेते रहें। किसी से हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर तभी होगा जब हम पूरा उसमें फीडबैक को भी इन्वॉल्व करेंगे, प्रॉपरली हम उससे फीडबैक ले रहे हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा। और लास्ट में प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन, मैंने पहले भी बोला हूँ, अब जिस हिसाब से सेंडर को समझ में आता है, सॉरी सेंडर जो भेजना चाह रहा है और जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, अगर वो समझ ही नहीं पाता उस मीडियम को, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ऐसा प्रॉपर मीडियम चूज कीजिए, मीडिया चूज कीजिए, मीडिया हो गया चाहे मीडियम हो चाहे चैनल हो, ऐसा चूज करो जो सामने वाला समझे। अगर वो पढ़ सकता है तो हम रिटर्न ले सकते हैं, अगर वो सुन सकता है तो हम फोन में बात कर सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो कैसे करेंगे, तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ओवरकमिंग कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स को। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में सभी बैरियर्स को समझाया है ना, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने एक एक बताया है, आपको बहुत आसान होगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखोगे तो उसमें से ऑब्जेक्टिव को जो रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना और सही आंसर को हमें फाइंड करने में, ठीक है, ये हो गया। एक बार अच्छे से नोट्स इसका बना लें रफली। अब हम चलते हैं, इसका कुछ MCQ है उसको देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे 7 मैंने MCQ लिया यहाँ पर, यूज इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, विच ऑफ दीज इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी संचार माध्यम में मौजूद बाहरी ध्वनियां हैं? तो सिंपल सी बात, ध्वनि की बात आ रहा है तो क्या है, शोर, इसका आंसर क्या होगा, शोर। सेमेंटिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल बैरियर्स, ओवर कम्युनिकेशन नहीं होगा, मौजूद बाहरी ध्वनियां हैं, ध्वनि को क्या बोलते हैं, शोर, ठीक। अगला है फेल्यूर ऑफ
टू अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल इन्वायरमेंट कैन लीड टू, तो सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अगर हम किसी के सांस्कृतिक परिवेश को नहीं समझ पा रहे हैं, कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे बीच क्या होगा? गलत संचार होगा, मतलब मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन रिचनेस, सूचना में समृद्धि होगी, गलत। एग्जिबी प्रदर्शनवाद, एग्जीबिशनिज्म, है ना, ये भी गलत। हाई ब्रो कम्युनिकेशन, ये भी गलत। तो अगर हम किसी के कल्चर को नहीं समझ पा रहे तो हमारे बीच क्या होगा? मिस कम्युनिकेशन होगा, गलत संचार हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? फोर्थ, मिस कम्युनिकेशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट द कम्युनिकेशन, याद रखेंगे कम्युनिकेशंस, है ना, बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरणीय कारण बातचीत के दौरान संचारकों के व्यवहार को प्रभावित करता है? ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर है इसमें, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो भौतिक पर्यावरण, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर है जो कम्युनिकेशंस को अफेक्ट करता है? सिंपल सी बात है। तो मुस्कुराता चेहरा नहीं होगा, सुरीली आवाज भी नहीं होगा, ये दोनों सही है। जैसे एक टेम्परेचर मैंने बोला था, ये हो सकता है क्योंकि फिजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय कारक याद रखेंगे, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल। लाइटनिंग कंडीशन हो सकता है, प्रकाश की स्थिति सही नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। टेम्परेचर अगर हाई हो, जैसे बोलते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो हमें कुछ करने का मन नहीं करता। आप देखे होंगे जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हम परेशान हैं, तो हमें ऐसा रहता है कुछ सुनने का भी मन नहीं करता, कुछ करने का भी मन नहीं करता। ये भी एक क्या है? बैरियर सी है। लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो भी। इसका आंसर क्या होगा? सी, डी और ई, क्योंकि ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर, याद रखेंगे सबको, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, द बैरियर रिजल्टिंग इन द सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल दैट डिस्टॉर्ट द सेंट मैसेज इन सम अदर वे देन इंटेंडेड इज, तो प्रतीकात्मक बाधाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बाधा जो भेजे गए संदेश को इच्छित के अलावा किसी अन्य तरीके से विकृत कर देता है। तो मनोवैज्ञानिक, मैंने पहले ही बोला था नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक में अगर वो ईगो में है, अगर एटीट्यूड है उसके अंदर में, उसको है ना भरोसा नहीं है, पढ़ाने का मन नहीं है, तब के केस में आता है। फिजिकल बैरियर में मैंने बताया था, टाइम स्पेस वाली बात किया था। और उसके बाद कॉग्निटिव बैरियर हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ये तीनों तो हट गया, बचा क्या? सेमेंटिक बैरियर। तो सेमेंटिक बैरियर होता है इसका आंसर। जो हम सिंबल को, देखो सिंबल या किसी भी चीज के यूज कब करेंगे? जब हम बात करेंगे किसी के साथ, है ना। तो ये शब्दार्थ बाधा, जिसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? थर्ड, सी। अब हम अगला देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन अपना। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार में बाधा क्या क्या है? ऑडियंस भी है, अगर आप दो लोग बात कर रहे हो, है ना, और इनके बीच बहुत सारे ऑडियंस आ जाए तो एक बाधा है। कम्युनिकेटर भी एक, अगर आप दो लोग बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला अच्छे से समझा ही नहीं पा रहा है, ये भी एक क्या है? कम्युनिकेशन में बैरियर है। और नॉइस तो बैरियर है ही, हल्ला, है ना। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। पॉइंट 6 देखते हैं, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर चाहिए। इसमें कौन कौन सी? निम्न सूची में से मनोवैज्ञानिक बाधाएं बताइए। तो देख रहे हो आपको, इन अटेंशन, मैं पहले ही बोला हूं, असावधानी। अगर वो इन अटेंशन को यहाँ पर पूर्वाग्रह, देखिए एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले शोर नहीं आता है और इनविजिबिलिटी भी नहीं आता, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। शोर जो हो रहा है, हल्ला, वो उसके पर डिपेंड नहीं कर रहा है सेंडर पे, है ना, वो अपना है। इनविजिबिलिटी मतलब अदृश्यता, ये भी इसमें नहीं आएगा, सब फिजिकल। अदृश्यता का आपका फिजिकल इन्वायरमेंटल में आ जाएगा, शोर आपका सेमेंटिक बैरियर में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रीजुडिस, है ना, ये क्या है? ये पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब होता है हम पहले से किसी के बारे में सोच लेते हैं कि इसको तो आता ही नहीं है। अगर कोई सामने वाला कुछ अच्छा बता भी रहा है, लेकिन हम माइंड में हम पहले से ही सोच लिए हैं कि इसको इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये क्या है? साइकोलॉजी है। वो आप अपने मन में ही सेट कर लिए हो कि सामने वाले कुछ नहीं आता, तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। वैराग्य, डिसइंटरेस्ट, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को सुनने में। थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। इंग्लिश में देखिए, डिसइंटरेस्ट मतलब उसको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर बताने में इंटरेस्ट नहीं है, भी क्या है? साइकोलॉजिकल है। और इन अटेंशन, अटेंशन ही नहीं है, मतलब उसको ध्यान ही नहीं देना है, तब उसको बोलते हैं इन अटेंशन, है ना। हिंदी में कन्वर्ट ना करें इसको। वैराग्य और असावधानी, इन अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, डिसइंटरेस्ट मतलब उसको सुनने का मन ही नहीं है, और पूर्वाग्रह में पहले बता दो, पहले कुछ सोच लेना। ये तीनों के तीनों किस में आ जाएगा आंसर? आपका सी, डी, ई, ये तीनों क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। लास्ट, इन ए क्लासरूम डिले फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू, क्लासरूम में अगर फीडबैक डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है आपको मिलने में, तो क्या है? कक्षा में विलंबित प्रतिक्रिया निम्न कारणों से हो सकती है। क्या है रीजन? तो ये हो सकता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे
तो आपको तो जल्दी मिल जाएगा फीडबैक। एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन, विस्तारित संचार करेंगे तभी आपको जल्दी मिल जाएगा। एक्सपेंड करके रखें। पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट, अगर हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आपको फीडबैक जल्दी मिलेगा। लेकिन सेमेंटिक नॉइस, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, तब जा करके क्या होगा, आपको फीडबैक मिलने में प्रॉब्लम होगा। यही पूछा है, फीडबैक मिलने में लेट कब होगा, डिले कब होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, सेमेंटिक नॉइस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जब हम एक वीडियो लेक्चर प्रॉपरली एमसीक्यू के लिए ही बनाने वाले हैं, है ना। कम से कम 50 क्वेश्चन जिसमें मैं ऐड करूंगा पूरे कम्युनिकेशंस को लेकर के। तो अगला वीडियो मेरा एमसीक्यू पे ही रहेगा, जिसमें हम पूरे जितने हमने 4 वीडियो लेक्चर्स में जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, मैक्सिमम एक आध वीडियो लेक्चर और आ सकता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक 50 क्वेश्चंस का आपका एमसीक्यू में करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी और नए क्वेश्चंस भी ऐड करके आप उसको उतने को कर लेंगे और जितने वीडियोस को देख लेंगे तो लगभग आपका कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। और ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, सीजी सेट का एक नया यूनिट जिसमें हम देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।